प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज मैं एक बहुत ही अच्छा संदेश आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे विश्वासी और यूथ के लोगों ने, कलीसिया के प्रिय बहनों और भाइयों ने मुझे यह क्वेश्चन किया कि प्लीज़ हमें आत्मिक जगत के बारे में बताएं कि स्पिरिचुअल रैलम क्या होता है। मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या हम आराधना में जाते हैं तो हम एक आत्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। प्रार्थना में जब हम पूरी मध्यस्थता के साथ प्रेयर करते हैं तो हम स्पिरिचुअल रैलम में एंटर हो जाते हैं। स्पिरिचुअल रैलम क्या है? जैसे ये दुनिया एक जगत है और इस दुनिया में हर चीज़ का एक हिस्सा है, इसी तरह से एक आत्मिक दुनिया भी है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जिसे हम आत्मिक जगत कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको स्पिरिचुअल रैलम कहते हैं। तो मेरा विश्वास है आज के संदेश के द्वारा आप बहुत सारी ब्लेसिंग को पाएंगे और आज हम सीखने वाले हैं आत्मिक जगत में हम कैसे प्रवेश करें। आत्मिक जगत, स्पिरिचुअल रैलम में प्रवेश करना हर विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। इस संदेश में हम देखेंगे कि हम आत्मिक जगत में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चल सकते हैं। सबसे पहले आत्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को नया जन्म पाना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 3 वचन में यीशु मसीह ने उत्तर दिया और कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना पाए वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आत्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए पहला कदम नया जन्म होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाते हैं तो हम आत्मिक जगत को समझना शुरू कर देते हैं। हम यीशु को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हम सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करें। दूसरा, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तीसरा, बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें, तब हमारा आत्मिक नया जन्म होगा। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा की संगति में चलने के द्वारा हम आत्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। जैसा गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आत्मिक जगत में जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संगति रखनी होगी। पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखें खोलता है और हमें आत्मिक चीज़ें समझने और आत्मिक सतर पर ले जाने के लिए हमारी मदद करता है। कैसे हम पवित्र आत्मा में चल सकते हैं? उपवास और प्रार्थना करने के द्वारा। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर की वाणी को, वचन को सुनने के द्वारा और उसका पालन करने के द्वारा, जैसा यशायाह उसके 30 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना होगा। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा, क्यों स्थिर रहना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है और हर 2 धारी तलवार से तीखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने से आप आत्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। यही आत्मिक जगत में प्रवेश करने की कुंजी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। आपकी आवाज़, आपकी प्रार्थनाएं आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचना शुरू हो जाती है। आप सोचेंगे कि हम वचन कैसे पढ़ें। मैं बताना चाहता हूं, प्रतिदिन पवित्र वचन को, बाइबल को पढ़ें और उस पर मनन करें। वचन को अपने जीवन में लागू करें। याकूब उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है। आत्मिक अवेयरनेस बनाए रखें। पहला पत्रस उसके 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है। और चौथा सबसे खास पॉइंट, आराधना और धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहें, जिससे आप परमेश्वर के उस आत्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी बातें वहां पहुंच सकती है। भजन संहिता 100 की 4 में दाऊद कहता है, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो और उसकी स्तुति करो। आराधना आत्मिक जगत के द्वार को खोलती है। वर्शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप
आत्मिक जगत में अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। आराधना के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। आप सोचेंगे ये कैसे करें? व्यक्तिगत और सामूहिक ग्रुप की प्रार्थना करें और इकट्ठे होकर आराधना करें। दूसरा, स्तुति, आराधना और धन्यवाद के साथ अपने जीवन को बिताएं और आत्मा में आराधना करें, शरीर से नहीं। अफिसियों उसके 5 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है। विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टि अपनी विकसित करना सीखें। 5वां अंक है, 5वां पॉइंट है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा, क्योंकि हम देखने से नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। जैसे दुनिया चलती है, दुनिया देख के विश्वास करती है, परंतु हम देख करके विश्वास नहीं करते। हम क्या करते हैं? विश्वास से ही चलते हैं। यीशु मसीह ने थॉमस को क्या कहा था? तू मुझे देख करके विश्वास करता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी कलीसिया होगी, मेरे ऐसे अनुयायी होंगे, फॉलोअर्स होंगे, जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को शारीरिक तौर पर नहीं देखा है, परंतु हम उसके कामों को देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं, हम उसके बड़े मौजूज़ों को अपने जीवन में, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये बिना देखे विश्वास करना है। इसी तरह से वचन में लिखा, हम देखने से नहीं परंतु बिना देखे विश्वास से चलते हैं। तो विश्वास का अर्थ ही यही है। जैसा इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में लिखा, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। फेथ इज अ रिजल्ट ऑफ अनसीन थिंग्स। आप एक रिमोट को देख रहे हैं, ये दिख रहा इसलिए आप कह रहे हैं ये रिमोट है, लेकिन इससे नहीं देख रहे और आपको बोला जाए कि ये रिमोट है, आप विश्वास नहीं करेंगे, परंतु यही विश्वास है। परमेश्वर पर विश्वास करना, उसे शुक्र नहीं पर बिना देखे विश्वास करना ही विश्वास है। इसी को फेथ कहते हैं और इसी से ही बड़े काम होते हैं। तो आत्मिक जगत में आप तब प्रवेश कर पाएंगे जब आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक रैलम में चली जाएगी। आज जब कई बार हम कोई प्रोफेसी करते हैं, हम कोई प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाती है, तब भी तो उसका उत्तर आता है। अगर वो स्वर्ग में पहुंचेगी नहीं तो उसका उत्तर कहां से आएगा? इसी तरह से आप जब इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप आत्मिक जगत में प्रवेश करने लगेंगे। आपकी आवाज, स्पिरिचुअल बीइंग, जो स्पिरिचुअल क्रीचर्स है, वो आपकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे। स्वर्गदूत, स्पिरिचुअल चीजें आपके लिए एक्टिव हो जाएगी और वो आपकी आवाज पर कान लगाएगी। एक आम व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकारता है, प्रभु उसकी आवाज़ को ज़रूर सुनता है, लेकिन वो यूज्ड टू नहीं है, वो आदत नहीं है उसको कि वो आत्मिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप प्रतिदिन, when you every day practice all these rules of the word of God, you will enter in spiritual realm. आप आत्मिक जगत में प्रवेश करेंगे और आत्मिक जगत बहुत ही शक्तिशाली है मेरे प्रियो। आत्मिक जगत जो है, ये वो जगत है जिसे आज तक शारीरिक व्यक्ति नहीं देख सका है। पौलुस इसलिए कहता है, अगर तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आत्मा के द्वारा जीना होगा, विश्वास में बढ़ना होगा और आपका आत्मिक दृष्टि विकसित होना जरूरी है, ताकि आप वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा आत्मिक जगत में प्रवेश कर सको। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसा कि आमोस की किताब उसके 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, आत्मिक सपनों को और आत्मिक चीजों को समझने का अभ्यास करें, तब आप आत्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। आत्मिक जगत क्या है? आत्मिक जगत वो है जहां पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, एक आत्मिक युद्ध लगा हुआ है। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो 21 दिन तक उसकी प्रार्थना को शैतान ने रोक लिया। वहां पे लिखा है कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत उत्तर लेके आ रहा था तो शैतान ने जिब्राइल को रोक लिया, वो उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर नहीं आया। तब माइकल एंजल, जो प्रधान स्वर्गदूत है, वो आया और उसने उसे शैतान से छुड़ाया। वो तब आकर के उत्तर लेकर आया। आत्मिक जगत में आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती है और वो रोकी भी जा सकती है, और जब आप विश्वास में मजबूत रहेंगे तो उनका उत्तर भी आएगा यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। तो आज जो वर्ड आपने सीखा, आत्मिक जगत क्या है? आत्मिक जगत में शैतानी सेनाएं काम करती है और परमेश्वर की सेनाएं भी वहीं पर युद्ध करती हैं। इसलिए आपको आत्मिक जगत में एंटर करने के लिए यह सारी बातों को पूरा करना होगा। आत्मिक जगत को आप अपनी बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, आपको अपनी अंदरूनी आंखों से उसे देखना पड़ेगा, आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा। आत्मिक जगत वो जगत है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत, शैतानी शक्तियाँ और परमेश्वर की शक्तियाँ हमेशा कार्यशील रहती है। जैसा 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, क्योंकि हम उन वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाते जो देखी जाती है, पर उन वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं जो देखी नहीं जाती है। क्योंकि जो वस्तुएं देखी जाती है वह थोड़े दिन की है, परंतु जो नहीं देखी जाती वो सदा की है। इसलिए अगर आप सदा की चीज़ों में एंटर होना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रैलम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको उसी दृष्टि से इन सारी बातों को फॉलो करना होगा। पौलुस कहता है अफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 12 वचन में, वो आत्मिक युद्ध की बात करता है और कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार के हाकिमों से, दुष्ट आत्माओं की सेनाओं से है। वो कहता है हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक जगत की बात हो रही है। हमारी फाइट स्पिरिचुअल फाइट है। आज कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे आत्मिक जगत का हाथ है, जिसके पीछे स्पिरिचुअल रैलम का हाथ है। और जब तक हम स्पिरिचुअल रैलम में नहीं जाते हैं, हम कभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आत्मिक जगत में 2 शक्तियां काम करती है, एक शैतान की, एक परमेश्वर की। और इसके बारे में पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। ये दोनों शक्तियां कार्यशील रहती है और शैतान की कोशिश होती है कि वो लोगों को गुमराह करे, उनको भ्रष्ट करे, आत्मिक जगत के द्वारा वो लोगों को डिस्टर्ब करे और परमेश्वर से दूर करे। लेकिन जो स्पिरिचुअल रैलम, जो परमेश्वर के पक्ष में जो स्वर्गदूत, स्पिरिचुअल क्रीचर्स हमारे लिए काम करते हैं, वो अच्छे के लिए काम करते हैं। जैसा कि कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई, क्या अनदिखी, क्या देखने वाली, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजा गया। हर चीज बनी हुई है, देखने वाली भी बनी है और ना देखने वाली भी बनी है। अगर हम देखने वाली चीजों को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो ना देखने वाली चीजों को भी देख सकते हैं। तीसरी बात, आत्मिक जगत का प्रभाव हमारे देखने वाले जीवन पर भी पड़ता है, भौतिक जीवन पर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भौतिक दुनिया है जिसे हम अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं, लेकिन रूहानी नहीं है। रूहानी भी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दानियल रूहानी दुनिया में जीने वाला व्यक्ति था। दानियल स्पिरिचुअल चीज़ों को, दर्शनों को देखने वाला था। यूसुफ रूहानी चीज़ों को देखने वाला था, स्पिरिचुअल जगत में रहने वाला व्यक्ति था। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखता है, कैसे? क्योंकि वो आत्मिक जगत में प्रवेश करता है और वहां पर वो स्वर्गदूतों को देखता है, परमेश्वर को देखता है, आने वाले समय की बातों को देखता है। परमेश्वर के और बहुत सारे नबी, प्रेरित जो रूहानी जगत में प्रवेश कर चुके थे। इसलिए रूहानी जगत को समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है वो आत्मिक होना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य आत्मिक जगत को अपनी बाहरी आंखों से देखना चाहता है, लेकिन वो संभव नहीं है। आपको अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखना होगा। वचन में लिखा है 2 राजा उसके 6 अध्याय उसके 17 वचन में, अलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, इन दुश्मनों की आंखों को खोल दे ताकि ये सब देख सकें। और उन दुश्मनों ने क्या देखा कि पहाड़ के ऊपर घोड़े, अग्नि से भरे हुए रथ अलीशा के चारों ओर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने उनको घेर लिया था। और उसने प्रार्थना की कि दुश्मनों की आंखों को खोल ताकि ये अग्निमय रथों को देख सकें कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ सेनाएं हैं, हमारे साथ आत्मिक जगत की सेना, स्वर्गदूत है, अग्निमय रथ है। मैं फिर बता रहा हूँ, आत्मिक जगत में जीने के लिए 5वां पॉइंट, आत्मिक जगत में जीने के लिए आपको आत्मिक होना जरूरी है। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन में कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आज कुछ पास्टर्स, कुछ सेवक, कुछ वर्शिपर्स, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो अभी तक शरीर में ही हैं और बातें करते हैं वो आत्मा की। ऐसे संभव नहीं होगा। आपको आत्मा में चलना होगा। इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, उपवास रखने पड़ेंगे, आराधना की गहराई में चलना पड़ेगा, तब जाकर आप आत्मिक जगत में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, आमीन।
आत्मिक जगत के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो मैं भविष्य में आपको और भी बताऊंगा। आत्मिक जगत एक अदृश्य और वास्तविक संसार है जिसमें परमेश्वर, स्वर्गदूत, शैतान, दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। आज पूरी दुनिया के ऊपर आत्मिक जगत का राज्य है। शैतान पूरा जोर लगा रहा है कि वह लोगों को भ्रष्ट करे, लोगों को परमेश्वर से दूर करे, उनके अंदर अनैतिकता को पैदा करे। लेकिन आत्मिक सेनाएं जो परमेश्वर की ओर से है वो इस बात के लिए जोर लगा रही है कि लोग भ्रष्ट ना हों, लोग परमेश्वर से दूर ना हों और वो सब परमेश्वर के करीब आए। आज मैंने आपको थोड़ा सा आत्मिक जगत के बारे में बताया है। मैंने बताया है कि आत्मिक जगत क्या है। आत्मिक जगत हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं, हम अपनी बाहरी आंखों से नहीं, अंदरूनी आंखों से देख सकते हैं। और ये क्या है? ये वो क्षेत्र है, ये वो जगत है जहाँ पर शैतानी और परमेश्वर की सेनाएं हमेशा स्पिरिचुअल वॉरफेयर करती है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं यीशु मसीह के लहू की जय। शैतान, मैं तुझे फायर से जला देता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की फायर को रिलीज करता हूँ। तो ये लफ्ज़ जो आपके जो वर्ड्स हैं, ये आत्मिक जगत में कहीं ना कहीं काम करते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या फायर फायर बोलते हैं, ये क्या अन्य भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये बातें, ये चीज़ें आत्मिक जगत में काम करती हैं, स्पिरिचुअल रैलम में वर्क करती हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं सारे वॉलंटियर्स को, सारी कलीसिया को, सभी ऑनलाइन व्यूवर्स और पार्टनर्स को ये हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर आत्मिक जीवन में इंटरेस्टेड हैं, आप स्पिरिचुअल रैलम में दिलचस्पी रखते हैं, तो टोटली सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाओ और सिर्फ आत्मिक जगत के ऊपर फोकस करो। कमरे में बैठ जाओ, दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करना शुरू करो, वर्शिप करना शुरू करो, ध्यान लगाओ। आपने कई ऐसे मज़हब देखे होंगे जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है, जहाँ पर लोग पहाड़ों में एकांत जगह पर चले जाते हैं ध्यान लगाने के लिए। आप कहीं भी हैं, आप अपना फोकस, ध्यान आत्मिक जगत में लगाएं। मैंने पहले भी आपको बताया, डैनियल आत्मिक जगत में पहुंचा हुआ एक परमेश्वर का दास था। मूसा और भी बहुत सारे परमेश्वर के शक्तिशाली दास जो आत्मिक जगत में पहुंचे हुए थे। ऐसे ही उन्होंने राजा के भेदों को नहीं बता दिया, सपनों का अर्थ नहीं कर दिया। ऐसे ही उन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं कर दी कि जो पूरी हो गई। वो आत्मिक जगत में पहुंचे हुए लोग थे, इसलिए संभव हुआ। हालेलुया। मेरे इस 15 साल की सेवकाई में मेरे प्रियो, मैं हमेशा आत्मिक जगत में रहता हूं। रात के समय मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूं और रात के समय में जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं फील करता हूं कि मेरा शरीर तो पृथ्वी पर, ज़मीन पर है, परंतु मैं आत्मा में कहीं कहीं पहुंचा होता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आत्मिक जगत में बहुत सारे भेदों को खोलता है, बहुत सारे गुप्त रेवलेशंस को अपने लोगों के ऊपर ओपन करता है, परंतु उसके लिए हर विश्वासी को प्रिपेयर होना चाहिए। हो सकता आप अपनी जॉब में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी हैं, आप अपने कामों में बिजी हैं। हो सकता आप किसी ऐसा काम करते हैं, आप थक जाते हैं, अब बच्चों में, परिवार में, फैमिली में समय नहीं दे पाते हैं। परंतु अगर आप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल रैलम, आप दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको इसके लिए समय निकालना होगा और आपको स्पिरिचुअल रैलम में एंटर करना होगा। हालेलुया। आज मैंने आपको स्पिरिचुअल रैलम के बारे में बताया कि आत्मिक जगत क्या है। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखे हैं और परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है। और मेरी हृदय से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आप आत्मिक जगत में प्रवेश कर सकें। आज जो वर्ड आपने सीखा है, आप उस पर अमल करें और आपने जो स्पिरिचुअल रैलम के बारे में सीखा है, सुना है, इस पर अभ्यास करें और आप बहुत सारी बीमारियों पर, परेशानियों पर, बहुत सारी शैतानी शक्तियों पर स्पिरिचुअल जगत में अपनी आवाज़ पहुंचाने के द्वारा जीत पा सकते हैं। क्योंकि हर लेवल का डेवल है, हर चीज़ के ऊपर एक स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल है।
अगर रोशनी है तो अंधकार है, अगर झूठ है तो सत्य है, अगर रात है तो दिन है। इसलिए स्पिरिचुअल रैलम भी है और फिजिकल रैलम भी है, आत्मिक जगत भी है और शारीरिक जगत भी है। तो इसके लिए आपको इन सारी बातों को फॉलो करना होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्यारे सामर्थी हमारे प्रिय प्रभु, मैं इन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो सकें, आत्मिक जगत में प्रवेश कर सकें। प्रभु, ये डैनियल की तरह, यूसुफ की तरह, एलिया की तरह, अलीशा की तरह, पौलुस की तरह आत्मिक जगत में प्रवेश कर सकें, यूहन्ना की तरह ये आत्मिक जगत में प्रवेश कर सकें और उन आत्मिक भेदों को, बातों को सुन सकें, देख सकें पिता, जो आपने अपने प्रिय लोगों के लिए रखी हुई है। यदि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी इनकी लाइफ में है, वो यीशु मसीह के नाम में चली जाए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करे। हालेलुया। पिता, आज इस मैसेज को सुनने के द्वारा, इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। इनकी लाइफ चेंज हो गई है और आज स्पिरिचुअल रैलम इनकी लाइफ में एंटर करे और जो भी ये बोलें वो आत्मिक जगत में रिकॉर्ड हो, पहुँचे और परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं पर कान लगाए। पिता, आप इन्हें हील कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज इस मैसेज के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा इनकी लाइफ की, इनके जीवन की हर ब्लेसिंग को आपने खोल दिया है। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के जीवत और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फैमिली। इसका अगला पार्ट मैं फिर लेकर आऊँगा। परमेश्वर आपके साथ हो। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।